और वेदर आज बिल्कुल क्लाउडी, रेनी एंड विंडी है। एंड सुनने में तो ये भी आ रहा है जम्मू का रास्ता बंद है वापस जाने के लिए। ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं एंड आई डोंट नो अभी जब पीक विंड्स आएंगी तो यहाँ पे क्या हाल होगा। सभी दरवाजे खिड़कियाँ जो लूज़ हैं वो खड़क रही हैं। सो बेसिकली यहाँ पे पुलिस बोट्स आ रही हैं बारी बारी, हर हाउस बोट से वो चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस बोट को जो पहले फ़ोन किया था 12 बजे के अराउंड, अब वो भी कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं बस। आगे 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 बहुत खतरनाक मौसम है बट फाइनली बोट तो आई है। तो फाइनली डल लेक से तो बाहर आ गए एंड फटाफट लंच भी कर लिया एंड ऑलरेडी 4 बज चुके हैं एंड अभी तक हम श्रीनगर में ही हैं। तो बस अब श्रीनगर से निकलेंगे, बट द नेक्स्ट चैलेंजेस पता चला कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो चुके हैं जम्मू तक के। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और अभी हम आए हैं लैथपोर और पेम्पोरा के पास, और ये जो जगह है ये इंडिया का लार्जेस्ट केसर फार्मिंग एरिया है एंड यही 10 किलोमीटर की रेंज में इंडिया में सबसे ज़्यादा केसर उगाई जाती है और वर्ल्ड में से ये 3 में से एक स्पॉट है जहाँ पे केसर की इतनी खेती होती है। एंड अभी हम आए हैं लोटस सैफरन एंड ड्राई फ्रूट शॉप पे, और आइए देखते हैं अंदर और जानते हैं सैफरन के बारे में। सैफरान है, ये आता है वर्ल्ड में 3 जगह पे, ईरान, स्पेन एंड कश्मीर। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, जितना भी कश्मीर पड़ा है, होल कश्मीर, पूरे कश्मीर में, पूरे इंडिया में सैफरान जो है वो बनता है 8 to 12 किलोमीटर उसमें। आप लोग अभी जिस प्लेस से बैठे हो पर्टिकुलरली सैफरान इसी गांव में बनता है, लैथपोरा एंड पामपोरा में। जैसे गुलमार्ग, जैसे पहलगाम, जैसे विष्णुदेवी, जितने भी इंडिया में जगह है कहीं सैफरान ही ओनली दिस प्लेस पे केसर बनता है। इसका जो हमारा सीजन है वो आता है 20 अक्टूबर से 10 या 20 नवंबर तक, 1 महीने का फसल होता है। इसका फ्लावर ये देखिए आप, इसका फ्लावर ये है। ये पहले ज़मीन के अंदर ऐसे होते हैं, ठीक है। ये ज़मीन, इसके अंदर ये लाल वाला जो है ये सैफरान है। मैं आपको ये मेरी भांजी कह रही है, इसलिए यहाँ पर फिलअप करके फिर घर जाना, घर में लाना पड़ता है, रूम में रखना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए बॉक्स इसमें ना फिलअप करते हैं, ज़मीन से जमा कर लेते हैं। ये एक एक करके निकालते हैं। हाँ, एक एक करके है ना, जमा रखा हमने सैफरान फ्लावर्स। ये इस फ्लावर के अंदर हम निकालते हैं बाहर। अगर हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ सैफरान, शुद्ध सैफरान कैसे होता है, इसमें से सर आप 1-2 पत्ती लीजिएगा, आगे वाला रस चुबाइएगा, हल्का सा कड़वापन आना चाहिए, बिटरनेस आना चाहिए, थोड़ा सा कड़वापन आना चाहिए, वो होती है एक निशानी प्योरिटी। आप ट्राई कर सकते हो सर जी, ये लीजिए, बिटरनेस आना चाहिए। तो दूसरी पहचान इसमें क्या है, अगर हमें मिल्क में रखेंगे, पानी में रखेंगे, ये कभी भी डिज़ॉल्व नहीं होना चाहिए, कभी भी आग, ये कभी भी गुलना नहीं चाहिए। अगर ये पानी में रखेंगे, मिल्क में रखेंगे ना सर जी, ये डिज़ॉल्व नहीं होना, गुलना नहीं चाहिए। गुल गया ना वो फेंक है। तीसरी पहचान क्या है, पत्ती रेड है, आप अपना हाथ दीजिए कोई भी, एक सेकंड, इस पर हम पानी डालेंगे, यू रब इट, आप इसको एक उंगली से रब कीजिएगा, आप करिए मैम ऐसे, ये लीजिए टिश्यू,
ये देखिए पत्ती रेड कलर की है, लेकिन कलर देना चाहिए येलो, पीला। अगर इससे लाल कलर छोड़ा ना, वो डुप्लीकेट होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। और क्या है, ये कभी खराब नहीं होता है। फ्रिज में नहीं रखना, जितना ड्राई रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि 1 गिलास का दूध लीजिएगा, उसमें 2-3 पत्ती डालना है, तो 1-2-3 पत्ती डाल के 2-3 घंटे अगर वेट करें ज़्यादा अच्छा है। रात भर भिगो के रखोगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। हार्ट के लिए लगता है, आंखों की रोशनी के लिए लगता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लगता है, स्किन ग्लो के लिए लगता है, और ये बहुत सारे फायदे सब इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसकी पैकिंग आती है हमारे पास, ये आता है पर ग्राम 250 रुपये का। ये आता है हमारे पास 20 ग्राम का 5000 रुपये का, और आता है 10 ग्राम हमारे पास 2500 रुपये का, और आता है 50 ग्राम 12,500 रुपये का। और अभी हमने यहाँ से थोड़ा केसर लिया और साथ में सिनेमन भी लिया, बिकॉज जब से हम कश्मीर आए हैं हर जगह चाय मिलती है, उसमें इतना स्वाद आता है सिनेमन का, दालचीनी का, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो हमने कहा ये लोकल ही लेके जाते हैं। और इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत रोज़ वाटर लिया एंड थोड़ा इत्र भी। और अब आगे बढ़ते हैं। तो डल लेक की तूफ़ानी लहरों में डूबने से बचने के बाद फाइनली हम श्रीनगर से निकले, यही सोच के कि अब वक्त आ गया घर जाने का। मगर कश्मीर ने हमें उसकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इस तूफ़ान ने जम्मू का रास्ता ही बंद कर दिया था। शायद कश्मीर हमें अभी और खूबसूरती दिखाना चाहता था। तो हम चल पड़े एक नई मंजिल की तरफ। खुशखबरी है कि स्नो ने आज हमें फिर ढूंढ लिया है। और कल हम श्रीनगर से तो निकल आए थे, बट फिर न्यूज़ आई कि जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो चुका है। रास्ते में मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं, मडस्लाइड्स हो चुकी हैं। सो रास्ता तो बंद था, लेकिन हम फिर आगे किश्तवाड़ रोड पे निकल आए और दक्सुम के पास आगे रुक गए, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो रहा था एंड इससे ज़्यादा हम मेरे को लगता नहीं कवर कर पाते। एंड इनफैक्ट यहाँ भी हम रात को 8 बजे ही पहुँचे थे। एंड थोड़ा सा एडवाइजेबल भी होता है कि कश्मीर में रात को ना ड्राइव करें, वो भी बताऊंगा, कुछ इंसिडेंट था। बट हम फिर दक्सुम में आके रुके एंड वी चेकड इन टू होटल बेल एयर। और रात को तो बारिश ही हो रही थी यहाँ पे, बट ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ऐसी स्नोफॉल हो जाएगी और इतनी मस्त स्नोफॉल हो जाएगी सुबह उठे तो। बाकी न्यूज़ तो आज भी यही है, इट्स 20 फरवरी एंड रोड आज भी बंद है एंड कॉन्टिन्यूसली रेन फॉल हो रहा है। एंड मुझे लगता नहीं कि आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रोड खुलेंगे। सो वी विल बी स्टेइंग हियर, जस्ट एंजॉइंग द डे, टेकिंग अ रेस्ट एंड मच नीडेड पीसफुल डे। नहीं तो भाग दौड़ बहुत चली हुई है एडवेंचर के चक्कर में, बट फाइनली मौका अब मिला है थोड़ा सा चल और आराम करने का। लगभग 1 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है अभी यहाँ पे, और गाड़ी बहुत मुश्किल हो गया था निकालना। ले तो गए तो बाहर, बट स्लिप बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड दिक्कत वही है। बट मैंने नोटिस किया कि 4x4 का भी इतना शायद ज़रूरी नहीं है जितना चेंज की ज़रूरत है स्नो में, बिकॉज़ एसेंट डिसेंट चाहे रोड पे सीधा ही था यहाँ पे ऑलमोस्ट, बट फिर भी गाड़ी चल नहीं पा रही थी, टायर स्लिप हो रहा था। एंड आई बिलीव कि खाली स्नो चेंज ही जो टायर पे चेंज लग जाती हैं वो भी हो ना तो काम चल जाएगा, बट फ़िलहाल तो वो भी नहीं थी। तो बस 100-200 मीटर ही चक्कर मार के आए और थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ गाड़ी के लिए एंड वापस आ गए। बट अभी मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ
कि फ़िलहाल जहाँ खड़ा हूँ ये इस दुनिया की जगह नहीं लग रही है। बाकी एक जो बात है इम्पोर्टेंट नोट करने वाली, कश्मीर आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप, एक चीज़ ज़रूर अवॉइड करनी है, वो है नाइट का ट्रैवल। बिकॉज़ क्या होता है कि और कुछ नहीं है, मिलिट्री वगैरह की चेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शाम को हम अनंतनाग से चले एंड दक्सुम तक आना था, जो कि अबाउट 1 ही घंटे का रास्ता था। बीच में हमें 3 से 4 जगह रोक के चेकिंग हुई, पूरा पूछताछ हुई कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, और कहाँ की बुकिंग है आपकी, आगे क्यों जा रहे हो, आगे तो रास्ते बंद है। हमने कहा नहीं, हमारी होटल में बात हुई है। फिर उन्होंने कहा होटल के मैनेजर से बात कराओ जिनसे आपकी बात हुई है। और ऐसे ऐसे करके हर स्पॉट पे चेकिंग हुई एंड पे थोड़ा सा सीन ख़राब भी हुआ, थोड़ा सा उन्होंने डरा दिया, क्योंकि लास्ट पुलिस पोस्ट थी जो, उसमें उन्होंने बताया कि ठीक है ओके है सब कुछ, आप जाओ होटल की तरफ, बट इसके बाद कहीं पे भी मत रुकना रास्ते में, अगर कोई रोके तो भी मत रुकना, क्योंकि इसके बाद कोई ऑफिशियल पुलिस पोस्ट नहीं है और थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। सो वो थोड़ा सा डरावना प्रोग्राम हो गया था, बट लकीली कुछ ऐसी दिक्कत तो हुई नहीं, हम आ गए थे बिल्कुल टाइम पे ही। बस अभी एक इवनिंग वॉक पे आया और इतनी मज़ेदार इवनिंग वॉक थी, मतलब क्या ही नज़ारे हैं ये। और वापस जा ही रहे थे बिकॉज़ 6 से ऊपर टाइम हो गया, अंधेरा होने लगा है और इसके बाद कुछ दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स हैं या कुछ भी ऐसा, बट वेदर थोड़ा सा क्लियर हुआ है। और भाई अब जो व्यूज़ आ रहे हैं, सामने फॉरेस्टेड हिल है, पूरा सारे फॉरेस्ट स्नो से कवर हैं। बाकी वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे, कुछ नहीं पता चल रहा। सुबह से लेके कल से इतना बंद था वेदर, लगातार रेनफॉल, देन आज सुबह से स्नोफॉल, एकदम बीच में से स्काई क्लियर हो गया और हल्की सी सनरेज आई, बट दोबारा अब कवर हो गया। यहाँ पे लिटरली 5 मिनट पहले क्लियर स्काई दिख रहा था उस साइड और अब इस तरफ से क्लियर हो गया। बट यार अंदर जाने का नहीं मन कर रहा, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, हाथ लाल पड़ गए और पता ही नहीं कैसे जलन होने लगी हाथों पे ठंड से। बट दिस वॉज अ लेजी डे इन दक्सुम और चिल किया, एंड एज आई सेड इन द मॉर्निंग अ मच नीडेड ब्रेक। एंड बस इसके बाद इट विल बी डिनर टाइम इन अ वाइल एंड देन टाइम टू रेस्ट। और कल देखते हैं, प्रेडिक्शन तो यही है कल कोई रेनफॉल या स्नोफॉल नहीं है, बट क्लाउड कवर होगा एंड रास्तों का कुछ नहीं कह सकते कब खुलते हैं, बट विल कीप यू अपडेटेड एंड विल शेयर द होल एक्सपीरियंस ओनली एट ट्रैवलर ऋतिक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 10 इंडियस। आज मैं गिन के आया हूँ और अब मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं कश्मीरी ब्रेकफास्ट के साथ, दैट इज़ लवासा। ये एक तरह की कश्मीरी रोटी है और ब्रेकफास्ट में चाय, नून चाय के साथ स्पेशली ये चलती है यहाँ पे, एंड कुछ थोड़ा सा पोहा और सैंडविच। स्नो तो क्लियर कर दिया और ठंड चढ़ी हुई थी, सब खत्म हो गई। एंड अब नेक्स्ट थिंग इज़ गाड़ी को रोड पे लाना। ड्राइव वे धीरे धीरे करके क्लियर कर रहे हैं बस,
लेट्स गेट टू इट। आज स्नोफॉल तो क्लियर हुई है, थोड़ा सा क्लाउड कवर भी क्लियर हुआ है। वैसे तो क्लाउडी है, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, बट स्टिल काफ़ी लाइट है। एंड तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं आज दक्सुम से, वापस जा रहे हैं अनंतनाग की तरफ। रास्ते तो अभी भी बंद है, पर देखते हैं, कुछ तो करेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें थी जो पहले मिस हो गई थी, तो उन्हें देख लेंगे। एंड कुछ इंटरेस्टिंग भी प्लान किया आज के लिए, वो भी दिखाते हैं। बट एक कमाल की बात यह है कि पूरी ट्रेन में हीटर चला हुआ है। माना जाता है कि पास्ट में यहाँ पे कई सारे ऐसे टूल्स भी थे जो कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में ऐड करते थे। अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेन कैबिन्स में कोई वॉशरूम्स नहीं है। वाह जी वाह, घी का पूरा फ्लेवर है। हाईवे की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट में भी कॉल किया मैंने, उन्होंने कहा कि काम तो चला हुआ है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते कि आज खुलेगा या नहीं।